हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग के सारे चार्ज अपने हरी हर को देते हैं और शुरू करते हैं। कलेक्टिव में क्या चल रहा है? यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी आई है पहली। कलेक्टिव में चल रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। और क्या मैसेज है? यहाँ पर कम बोलने की एनर्जी भी है कलेक्टिव में। ठीक है, मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करना या बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा समझाना या बहुत ज़्यादा चेस करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कन्विंस करना, स्पेस ना देना, टाइम ना देना, ठीक है, समझने का मौका ना देना, इस तरह की एनर्जी भी बैलेंस हो रही है कि लोग एक दूसरे को अपना टाइम भी देंगे, स्पेस भी देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है ना कलेक्टिव में, पहले ज़्यादा थी चेजिंग एनर्जी, वो अपने आप बैलेंस हो रही है। ठीक है, जब लोगों की चेतना बढ़ेगी तो वो रिलीज करना सीखेंगे या फिर लेट गो करना सीखेंगे। ओके, ये कलेक्टिव की एनर्जी है दूसरी। यहाँ पर तीसरी जो एनर्जी है वो हार्मनी की है कलेक्टिव में। अभी जैसे एक दूसरे को लोग अपना दुश्मन समझते हैं ना, अपने आप को अलग और दूसरों को अलग, तो हार्मनी की एनर्जी है। मतलब जितना आपकी चेतना ऊपर की तरफ उठेगी उतना आपके अंतर मन में लोगों के प्रति घृणा नहीं होगी। मतलब ये वो हो सकता है कि आप किसी के साथ कम कम बात करें, उसका नेचर देख के आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लें, टॉक्सिक लोगों को आप नो बोल दें, लेकिन उनके प्रति भी आपके मन में आप ये देखेंगे घृणा का भाव नहीं है। आपके मन में ये भाव होगा कि इसको कोई नहीं समझा सकता, वो अपने समय पर सीखेगा। ये एनर्जी है कलेक्टिव में हार्मनी की। मतलब जो एक हम एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं ना कि मीठा तो बोलते रहेंगे एक दूसरे से बहुत, आमने सामने जब मिलेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो एनर्जी क्रिएट करेंगे वो बहुत खराब। ये सिर्फ यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब कलेक्टिव मैंने बोला ना, तो कलेक्टिव की एनर्जी आई है। जैसे कलेक्टिव की एनर्जी अभी क्या है कि अपने 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 ऊपर फोकस करने की ज़्यादा एनर्जी है। ये नहीं है कि आप सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, पीठ पीछे आप गलत बातों से जज कर रहे हो या गलत बातें बोल रहे हो या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तानेबाजी कर रहे हो, पीठ पीछे गलत एनर्जी उसके लिए क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी इस तरीके का अगर है तो वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है ना, ये एनर्जी भी है आपके पर्सन की तरफ से भी, राइट। यहाँ पर एक बूंद नज़र आई है, बूंद। मुझे यहाँ पर ना बूंद से क्या मैसेज मिला है मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिला है, जैसे कई बार आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको कीमत नहीं समझ आती है। इस समय ना जो कलेक्टिव की एनर्जी है मैस्कुलिन्स की, फेमिनिन्स की, वो कुछ ऐसी है कि आपको जो भी प्राप्त है उसकी कीमत समझो। आप अवेकनिंग में ना यूनिवर्स आपको कीमत समझाता है हर एक छोटी चीज़ की, जो भी आपको प्राप्त है। क्योंकि जो आपको ईजिली मिला होता है ना उस पर फोकस कम जाता है, क्योंकि लगता है ये तो मिला हुआ है, उस पर फोकस भी नहीं जाता है। जो नहीं मिला होता उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है इंसान की, ये मुझे नहीं मिला है, इसी के पीछे मुझे भागना है। तो यहाँ पर वो कीमत की एनर्जी है। जैसे कहते हैं कि जब पानी ना हो तो एक बूंद की भी कीमत होती है। ठीक है, कुछ वैसा ही मुझे मैसेज रेजोनेट किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, राइट। यहाँ पर कलेक्टिव में और क्या एनर्जी, यहाँ पर विंग्स नज़र आ रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, या फिर हम मानते हैं लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया, तो होते होंगे भगवान, होते होंगे, लेकिन उनको अनुभव करना, कर्मा के लॉ कैसे काम करते हैं उन्हें अनुभव करना, खुद का एक्सपीरियंस लेना कि ऐसा कुछ होता है।
जब खुद एक्सपीरियंस लेगा इंसान तो क्यों ना बोलेगा कि हम मानते कि हम जानते भी हैं, राइट। तो एक तो कलेक्टिव में ये एनर्जी है यहाँ पे, ये जो परिवर्तन है ना, ये उसकी एनर्जी निकल के आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मैसेज भी है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिनके बच्चे हैं, ठीक है, और जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और जिन्होंने मतलब, देखिए बच्चों से रिलेटेड मैसेज आ रहा है कुछ ऐसा कि आप जो कुछ भी करते हो उसका प्रभाव ना आपके बच्चों पर भी पड़ता है। मतलब आपका जो ट्रॉमा है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आपके हाथ में है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है उस बच्चों तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से जियोगे, उसको हील नहीं करोगे तो वो ट्रॉमा फिर बच्चे झेलने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है कि अवेयरनेस इतनी दी जा रही है कि आप जो बच्चों को एटमॉस्फेयर दे रहे हो उसी के साथ वो बड़े हो रहे हैं, तो वही चीज़ें वो उनके दिमाग में भी जा रही हैं और वही उनके मन में भी आ रही हैं, फिर वही उनकी रियलिटी भी बनेगी। तो इस समय मुझे लगता है बच्चों से रिलेटेड भी जो भी मैरिड कपल्स यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेटेड हैं, ठीक है, या फिर अपने अपने दुख में हैं, अपने बच्चों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कलेक्टिव में उनकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, ठीक है। जो कलेक्टिव बोलते हैं तो ऐसे ही मैसेज निकल के आते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है लवर्स के लिए स्पेशली, कि प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़ा छोटा करते हो या फिर आपकी एनर्जी ये रहती है कि मैं क्यों झुकूं, उसी को बात करनी चाहिए, वही बात करे, ठीक है, या फिर वो इंसान बात करता है तो आप अलग एटीट्यूड रखते हो, तो यहाँ पर वो एनर्जी बैलेंस हो रही है कि जिसको आप अपना समझते हैं उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। अगर वास्तव में आपको कनेक्शन हील करना है, आपका पार्टनर भी एफर्ट लगा रहा है, लेकिन चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो कैसे सँभाली जाती हैं। मतलब जिनके रियूनियन होने हैं या जिनको वापस से कनेक्टिविटी फ़ील होती है या कनेक्शन फ़ील होता है, तो उनके लिए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप ये छोटा-बड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एक दूसरे का मतलब अपना-अपना ईगो बचाना या फिर कनेक्शन बचाना। तो यहाँ पर वो उन लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि बड़ा-छोटा ख़त्म होगा आपके कनेक्शन से, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हस्बैंड वाइफ यहाँ पर ऐसे हैं जो अगर अपने कनेक्शन को थोड़ा सा झुक-झुक कर एडजस्ट कर लें या फिर एक दूसरे को आप समझा लें, तो जो बच्चे हैं वो उनकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब अगर आप अपने-अपने ट्रॉमा पे थोड़ा काम करें या फिर अपनी-अपनी हीलिंग पर अगर आप फ़ोकस करें, ठीक है, तो आपके बच्चों की लाइफ सही हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पर ना आपके डिवाइन मदर की एनर्जी है, डिवाइन मदर की। डिवाइन मदर मतलब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आप बोल रहे हो। डिवाइन फेमिनिन में जो बैलेंस डिवाइन फेमिनिन होती है उनकी एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और आप अच्छा बैलेंस कर रहे हो। आपने सब कुछ हैंडल कर रखा है, अच्छा बैलेंस किया हुआ है और आपकी जो भी ब्लेसिंग है, जो भी आपकी खुशियाँ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जो भी मतलब आपकी जो आप डिज़र्व करते हो, जो भी ब्लेसिंग है वो आपको मिलेगी।
और आप इस समय एक मदर का रोल प्ले कर रहे हो। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं यहाँ पर जो हीलिंग का काम कर रही हैं, आप देखोगे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स आपको मिलेंगी जो अलग अलग स्तर पे एनर्जी हील कर रही हैं, क्योंकि जितना कड़वाहट लोगों के मन में भरी हुई है वो कड़वाहट का निकल जाना अपने आप में हीलिंग का काम करता है। ठीक है, लोगों का मन शांत हो जाना, उनके अंदर फॉरगिवनेस आ जाना अपने आप में हीलिंग है। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारा यहाँ पर गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है या ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ब्लेसिंग के तौर पर कुछ लोगों के लिए जो मैरिड यहाँ पर रीडिंग देख रही हैं उनके लिए बच्चे भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो और आप चाहती हैं कंसीव करना तो इस तरीके का मैसेज है। आज कलेक्टिव बोल दिया तो इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं फेमिनिन मैस्कुलिन सबके लिए। मतलब बेसिकली अपनी अपनी ऊर्जा के स्तर के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार जो भी मैस्कुलिन जो भी फेमिनिन जो भी चीज़ें डिजर्व करते हैं, जिन्होंने जिस तरीके का इनवर्क किया है, उन्हें वो चीज़ें यहाँ पर डिवाइन द्वारा दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको उन चीज़ों के साथ वंचित किया जा रहा है। राइट, हाँ, ये भी मैसेज था कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर अच्छे तरीके से हील कर रही हैं और बैलेंस कर रही हैं और अपना जो उनका ममत्व है, जो भी उनके ममता वाला जो गुण है उसके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके मैस्कुलिन्स भी यहाँ पर जो हैं वो उनके साथ अलाइन किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे अलाइनमेंट मिलेगी आपको, मतलब जो भी पार्टनर आपके साथ है उनके साथ अलाइनमेंट मिलेगी आपको। या तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाते हो या फिर आप कनेक्शन में ही नहीं जाते हो। कौन? डिवाइन फेमिनिन्स। जितनी भी आपको अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स मिलेंगी एम्बॉडीड, ठीक है, वो सारी डिवाइन फेमिनिन्स उनमें से या तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए डेस्टाइंड होती हैं, तो या तो उनके स्पिरिचुअल पार्टनर उनके साथ होते हैं जो भी डिवाइनली गाइडेड होते हैं, डिवाइन अलाइनमेंट में होते हैं, या फिर वो सिंगल होती हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल किसी के इंसान के साथ वो नहीं दिख सकती। यहाँ पर वुम्ब हीलिंग भी चल रही है। ठीक है, वुम्ब हीलिंग का मैसेज आ रहा है कलेक्टिव में। ठीक है, वुम्ब हीलिंग का मैसेज है, वुम्ब हीलिंग चल रही है यहाँ पे। चलिए आज कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की और क्या करंट एनर्जी निकल के आई, क्योंकि क्या है कि कलेक्टिव में हमने बहुत सारे मैसेजेस लिए हैं तो हमें इस तरीके के मैसेजेस मिले हैं। हम कार्ड में देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, हैंग्ड मैन, यहाँ पर है चैरियट, डेथ कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर अभी ना मैसेज कम्युनिकेशन का ही आया है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है बातचीत करना तो चाहते हैं, उनके मन में भी है, उनके दिमाग में भी है,
वो एक सही टाइमिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर आप दोनों कन्विंस हो एक-दूसरे से बात करने के लिए। क्योंकि हैंग्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है, कभी आपका मन करता है तो इस पार्टनर का मन नहीं करता है, कभी इस पार्टनर का मन करता है तो शायद आपके मन में कुछ बातें चल रही होती हैं। तो जैसे वो एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? और बात सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन की है। यहाँ पर जो निकल के आ रहा है ना, वो सिर्फ़ एक बात हो जाए अच्छे तरीके से। बातचीत में वो हार्मोनियस यूनियन आप दोनों एक-दूसरे का एक्सेप्ट कर लो, एक-दूसरे के साथ वो हार्मोनियस यूनियन बस कर लो आप। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि मन आपके अंदर भी है, चीज़ें इस पर्सन के अंदर भी हैं, लेकिन जब आपका मन होता है, तब ये पर्सन शायद कुछ सोच रहे होते हैं, जब आपका मन होता है, तभी आप इन इस पर्सन का मन होता है, तो आप कुछ सोच रहे होते हो। तो वो कनेक्शन अटका हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने रीडिंग में बताया था कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत हो जाए, तो बच्चों से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यू है सन की एनर्जी में, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि बच्चों से रिलेटेड मैंने बताया था कि आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अगर ईगो के चक्कर में नहीं बात कर रहे, या फिर कौन झुके ये वाली एनर्जी है, या बातचीत या लहजे की वजह से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आप दोनों तरीके से बातचीत कर लो, या फिर एक जब बात करे तो दूसरा भी सही तरीके से उस समय बात कर ले, या हार्मोनियस यूनियन कर लो, तो बहुत ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अटकाए हुए हो कनेक्शन को, और अटकाए हुए हो क्योंकि अपने अपने इश्यूज हैं। कभी आप गुस्सा, कभी वो गुस्सा, कभी आपको नाराज़गी, कभी उनको नाराज़गी, कभी आपके अंदर किसी बात को लेकर कुछ सरफेस हो गया, कभी उनके मन में कुछ सरफेस हो गया। तो वो एक जो परफेक्ट अलाइनमेंट होती है ना, कि यहाँ पर दोनों लोग आकर कम्युनिकेट करें और सब कुछ ठीक हो गया, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही, उसमें डिले हो रहा है बस। बाकी तो मुझे यहाँ पर डिले की एनर्जी महसूस हुई है, क्योंकि एक्शन तो हो जाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के कह देना कि हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं पूरे मन से, तो एक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब एक दूसरे से कोई इंसान बात करता है तो वो एक दूसरे का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके मन में क्या है, ये जितनी बात बोलेगा उतनी बात मैं भी बोलूंगा या बोलूंगी। ठीक है, उस हिसाब से तो अगर इस तरह की चीजें हैं, तो बस यही चीजें ना डिले कर रही हैं कनेक्शन को। ओके, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ये एकमात्र मैसेज है। राइट। इस पर्सन को ऐसा एक दिन सॉन्ग आया था ना, वही वाला मैसेज दोबारा आया है कि तू ही नहीं राजी, इसमें दिल क्या करे। ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। हम्म। और देखते हैं हम सन क्या दिखा रहा है। नाइन ऑफ वंड्स, यहाँ पर ना वही एनर्जी है, वही फिर से मून की एनर्जी आ गई ना। फियर है, फियर। फियर है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। करेज बनाने की जरूरत है यहाँ पर। कोई भी मतलब वो होता है ना कि एक्शन लेने के लिए करेज चाहिए, यहाँ पर कोई करेज नहीं दिखाना चाह रहा। या फिर अगर आप लोग दिखाना चाह रहे हो तो अपनी अपनी टाइमिंग पे। आपकी एक टाइमिंग नहीं बैठ पा रही कि इस टाइमिंग पे आप दोनों ने बात की, दोनों का मन एक हुआ। अब दोनों का मन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हीलिंग हुई है तो अब दोनों का मन चेंज नहीं होगा। अब दोनों के मन में कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आएगा जो कहे कि नहीं मेरा मन नहीं है। क्योंकि देखो पास्ट में तो बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं, ये बात तो है आप लोगों के बीच में। लेकिन अगर हीलिंग हो गई है तो फिर आप दोनों एक परफेक्ट टाइमिंग पर एक दूसरे के साथ बातचीत करके हार्मोनियस यूनियन में आओगे। लेकिन यहाँ पर सन की एनर्जी के साथ ये आने का मतलब है कि कुछ अभी सोलर प्लेक्सिस में और हीलिंग बाकी है। जो डर है वो निकल जाए, तो इंसान करेज के साथ डिसीजन बनाए, क्योंकि डिसीजन तो बनेगा डियर, आज नहीं तो कल। जिनको भी यूनिवर्स ने रोक के रखा है कनेक्शन के लिए, और जिनको लगता है कि वो नहीं बढ़ पा रहे आगे, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनकी बस हीलिंग हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, उनका कोई भी रास्ता नहीं खुलता, बस हीलिंग ही हुई जा रही है, हुई जा रही है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको सोचा है, और इस कनेक्शन से आपका मूव ऑन करना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो फिर ये कनेक्शन आपका जाएगा, कनेक्शन रियूनियन में जाएगा। ठीक है। और आपकी दिली ख्वाहिश है, तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ख्वाहिश नहीं है किसी की तो अलग बात है, पर जिसकी ख्वाहिश है। ठीक है।
क्या ओवर थिंक करते रहते हैं दोनों। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, क्या सोचते रहते किसके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। ओके यहाँ पर हर्मिट के साथ एनर्जी आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर ऐसे चलता रहता है कि आखिर मेरी किस्मत में क्या है, आखिर मेरी किस्मत में क्या, आखिर मेरी किस्मत क्या है, मेरी मंजिल क्या है, आखिर मेरी किस्मत में क्या है, मेरी मंजिल क्या है। ये चलता रहता है माइंड में। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं इल्यूजन में तो नहीं हूँ। ठीक है, ये सोचकर इंसान जो है वो बातचीत करने से रुक जा रहा है। ठीक है, या तो आप रुक जा रहे हो यही सोचकर। ठीक है, कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं ये सही है नहीं है, क्या है ये, है भी कि नहीं है। इस तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से ना फियर क्रिएट हो रहा है। अब जब ये फियर पूरी तरीके से रिलीज होगा ना, फ्रेश एनर्जी होगी, तब यहाँ पर अपने आप करेज बन जाएगा और अपने आप एक्शन हो जाएगा। तब तक आप लोग यही सोचते रहोगे क्या ये सही है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ये चलता जा रहा है और अवेकनिंग होती जा रही है, चीजें रिलीज होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। लेकिन आपकी बातचीत किसी भी वक्त इस पर्सन से पॉसिबल है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है किसी भी वक्त। अब आप तैयार हो उस समय, शायद आप ना तैयार हो उस समय। जैसे कई बार ये भी मैसेज आता है ना रीडिंग में कि मेरे व्यूअर्स ही रिजेक्ट कर रहे हैं अब। तो आपको भी चीजें प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी भी जो भी ऐसी एनर्जी रहती है वो रिजेक्ट करती है। वहां पर भी हीलिंग आती है अगर यूनियन है तो। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पेशली जिनको लगता है वो हैं, वहां तो हीलिंग होनी ही होनी हर हालत में। ओके सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।